चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 7 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है राज्य शासन कैसे काम करते हैं। तो 6 क्लास के एनसीईआरटी में हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था और इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है और लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है और विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। और हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वस्थ का उदाहरण लेते हैं और यहाँ अब देखते हैं विधायक कौन होता है। इस कहानी में एक पतालपुरम की चर्चा की गई है, गांव के नाम है। तो उपयुक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा था, ऊपर दिया गया। और आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको यह पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य भी विधायक यानी एमएलए कहा जाता है और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संक्षिप्त रूप है और एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर भी वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं। या नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में विधानसभा है, हर एक राज्य में विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचित क्षेत्र में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए और इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनता है और जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए वे विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल की सत्ता पक्ष और अन्य सबके विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें 2003 में उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए और अन्य सभी विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी और क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे और विरोधी पक्ष में अन्य पार्टी भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थी जो चुनाव जीत कर आए थे। और चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं और उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। और विधानसभा ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है और एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में होती है और इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। उसके बाद विधानसभा के एक बहस के देखें तो अफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की और विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया और ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी और जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे और हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी और जहां विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालिक समस्या पर बहस करने वाली थी। और विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते थे, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे या सुझाव दे सकते थे कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं कर सकते हैं और इसके बाद मंत्री प्रश्नों को उत्तर
देते हैं और सदन को आश्वासन करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों या अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं या पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। और इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। जैसे एक बहस दिया गया है कि एक विधायक कहता है कि अखंड गाँव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैज के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने एक प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, जैसे हैज जैसी साधारण बीमारी को रोकने में सफल रही है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। दूसरा कहता है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों या चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है और जिससे लोग बड़ी संख्या से में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है बीमारी से और यह महामारी एक रूप ले चुकी है। ऐसे ही बहस चलता है और उसके बाद उपयुक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा और सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप में सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है और इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। और सही तरीके से कहें तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा कहलाता है, यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायक कहलाते हैं। विधायक के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उससे के काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, उन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की कार्य प्रणाली देखें, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती और आप नियमित रूप से अखबार और टीवी चैनलों और अन्य संगठनों की सरकार के बारे में बातें करके देखते हैं। और लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कई कार्रवाइयाँ करते हैं और इसी प्रकार का एक तरीका यह दिखता है। और विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई और इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए और इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित हैं। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे और इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौर पर गए और उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो चुकी थी और वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीछे के स्वस्थ पानी की कमी की भी है। और उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसे आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में है जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है और वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और यह प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। और सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है
कि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो जाए और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो और किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। अब दूसरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। और फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ राज्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, और इन विभागों द्वारा जो ही कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। उसके बाद वॉलपेपर की परियोजना देखें तो वॉलपेपर एक मेजरदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। और यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। निर्वाचन क्षेत्र, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत या वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत, तो इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों और इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष, तो इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णय और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिससे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस प्रश्न पर पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जन समूह को बताएं।